नमस्कार छात्रों। आज हमारा जो बिंदु था वह था जीव के भेद प्रभेद, इनके ऊपर अपनी चर्चा चलनी है। तो इसमें प्रथम सूत्र में हमने चर्चा की थी, जब हमने देखा था कि औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदायकौ परिणामकौ च, के जीव के अपने स्वयं के भाव हैं। उन भावों के आधार पर ही इसमें बताते हैं कि औपसमिक, छायक, मिश्र, औदायक और पारिणामिक, यह 5 भाव कहे गए हैं। इन 5 भावों की परिभाषा हमने कल देख ली थी। आज हमें इन 5 भावों के जो उत्तर भेद हैं, जो 5 भाव की चर्चा की थी, उन 5 भावों की चर्चा में भी जो उत्तर भेद हैं, जैसे औपसमिक भाव, तो औपसमिक भाव के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? इस सूत्र दिया हुआ है कि सम्यक्त चारित्रे। इसके पहले एक सूत्र और दिया है, उसमें दिया है कि द्विनवाष्टाः दशेक विंशति यथाक्रमम्, कि यह जो भेद हैं कि औपसमिक भाव के 2 भेद हैं, छायक भाव के 9 भेद हैं, छायोपसमिक भाव के 18 भेद हैं, औदायिक भाव के 21 भेद हैं और पारिणामिक भाव के जो हैं वह 3 भेद हैं। इन संबंधी चर्चा अपन को करनी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं औपसमिक भाव। तो औपसमिक भाव की चर्चा अपन पूर्व में कर चुके हैं कि भाई औपसमिक भाव किसे कहते हैं। समझ है ना, कि जिस भाव का प्रयोजन अथवा कारण मोहिनी कर्म का उपसम है, कि जिन भावों के कारण से यह मोहिनी कर्म जो है उपसम अवस्था में नीचे बैठ जाता है, उसका नाम होता है औपसमिक भाव। ये कल अपन इसमें चर्चा बहुत सारी की थी और इसी संबंध में कहते हैं इसके 2 भेद कहे कि एक का नाम है औपसमिक सम्यक्त और दूसरे का नाम है औपसमिक चारित्र। एक तो सम्यक्त की अपेक्षा से भेद किया है, दूसरा भेद इन्होंने किया चारित्र की अपेक्षा से। इसी प्रकार से छायक जो है, छायक भाव है, इस भाव के भी 9 भेद बताए हैं। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, सम्यक्त और चारित्र। समझिए ना, इसका सूत्र भी दिया हुआ है। पहले सूत्र पढ़ लेते हैं कि ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, वीर्याणि च, कि ज्ञान, दर्शन, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य और 6 शब्द से लेना ऊपर वाला सूत्र। ऊपर वाले सूत्र में क्या लिखा था? सम्यक चारित्रे, कि जो सम्यक और जो चारित्र है वह सम्यक चारित्र 20 में जोड़ने के बाद में छायक भाव के 9 भेद हो जाते हैं। इसके बाद में हैं छायोपसमिक भाव के 18 भेद। सूत्र है ज्ञान, दर्शन, लब्ध्यस चतुस्त्रि भेदा सम्यक चारित्र संयमा असंयमास्य, कि छायोपसमिक भाव के 18 भेद हैं। 4 तो ज्ञान हैं, 4 ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान को यहाँ नहीं लिया है। 3 अज्ञान में हैं, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। 3 दर्शन में हैं। 3 दर्शन में कौन कौन से हैं? तो सम्यक, सम्यक प्रकृति और सम्यक मोहिनी। तो इसके बाद में आता है 5 दान हैं। तो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 दान हैं और इनको ही लब्धि भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी प्राप्ति की जाती है, तो इनको लब्धि भी बोलते हैं। सम्यक्त और चारित्र और संयम और असंयम, इस प्रकार से इसके छायोपसमिक भाव के 18 भेदों की चर्चा अपन ने इसमें की है। इसके बाद आते हैं औदायिक भाव। जो औदायिक भाव है, इस औदायिक भाव के जो हैं 21 भेद हैं। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञाना, संहिता सिद्ध लेस्यास, चतुष्कैकय के षड्भेदा। ये सूत्र है, द्वितीय अध्याय का 6ठा सूत्र है। इसमें बताते हैं कि औदायिक भाव के जो हैं 21 भेद कहे गए हैं। 4 गति, 4 गति कौन कौन सी होती हैं? मनुष्य गति, त्रियंच गति यानी पशु गति, देवगति, और चौथी होती है नरक गति।
ये चार गतियाँ, चार प्रकार की कसाय। कसाय मतलब क्या होता है? कसाय मतलब होता है कसना, मतलब जिससे हमें दुख प्राप्त हो, जिससे हमारे परिणाम खराब हों, उसको बोलते हैं कसाय, समझे? और वह कसाय जो है चार प्रकार की है। एक का नाम तो है क्रोध, ऐसे गुस्सा करना। मान, मेरे पास ये चीज़ है, मैं तो बहुत बड़ा घमंड है, समझे ना? माया, माया मतलब में मायाचार करना, छल कपट के परिणाम करना। और लोभ, लोभ मतलब में लोभ प्रवृत्ति, अपन जानते ही हैं कि भैया हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। इस प्रकार ये इसके बाद में है तीन लिंग। तीन लिंग में अपन जानते हैं स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग। एक मिथ्या दर्शन होता है, उल्टी मान्यता। एक अज्ञान होता है, मतलब अज्ञान तो एक ही होता है, समझे ना? एक असंयम का भाव, और एक असिद्धत्व का भाव, मतलब सिद्धपना नहीं होना। और 6 लेस्याएँ, कृष्ण, नील, कापोद, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 लेस्याएँ कहेंगे। इनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। इसके अलावा पारणिमिक भाव के 3 भेद कहे हैं। पारणिमिक भाव मतलब होता है जो जीव के खुद के भाव हैं, जैसे जीवत्वपना है वह जीव का खुद का है, भव्यत्वपना है वह जीव का खुद का है, अभव्यत्वपना है वह जीव का स्वयं का है। इस प्रकार से यह भावों की चर्चा अपन ने की है। कल जो है अपन एक एक भाव की विस्तार से चर्चा करेंगे। जब तक आप अपने इन नोट्सों के माध्यम से पढ़ाई लिखाई बराबर रूप से रखें, ताकि एग्ज़ाम में आपको सफलता प्राप्त हो।